हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्जाम 2024 के ऊपर। 27 अप्रैल का पेपर कैसा था, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था, स्टूडेंट का क्या फीडबैक रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर सेम टाइप का ही पूछा जा रहा है, बट तुम क्या पढ़ सकते हो लास्ट नाइट वो मैं बता देता हूँ। और मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे ज्वाइन कर लो। आने वाले दिनों में पूरा काउंसलिंग का कंटेंट वहाँ पे मिलेगा, साथ ही साथ कॉमेंट के और बिट्स का मैं पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे बच्चे किसी को पर्सनल डाउट आ रहा है वैसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में एग्जाम फीडबैक फॉर्म डाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस फॉर्म को फिल कर दो, उससे जिसका पेपर नेक्स्ट डे होगा उसका हेल्प हो जाएगा, साथ ही साथ जो जूनियर नेक्स्ट ईयर आएंगे उसका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो मैं बोलूँगा सेम ही पेपर रह रहा है, कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है। मैथ्स बोल सकते हो लेंदी रहता है पर क्लास 12 से रहता है, कुछ कुछ चैप्टर ही है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, मैं बताऊँगा उसे कर लेना। देखो मैं बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, ओवरऑल किसी किसी चैप्टर से आता है मानता हूँ, सारे सेट में कुछ कुछ डिफरेंस क्वेश्चन रहते हैं, बट ओवरऑल कुछ चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करो उसे फोकस करने का। फिजिक्स क्लास 12 से था, केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन से भरा हुआ था तुम्हारा, उसके बाद एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सबसे ईजी सेक्शन आ रहा है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम बच्चे स्कोर करके आ रहे हैं। बट कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया मुझे कन्फ्यूजन था कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे एप्टीट्यूड इंग्लिश का कंप्लीट डिस्कशन कराया हूँ। इसे देखने के बाद एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता है। बहुत सारे बच्चे का फीडबैक हुआ कमेंट सेक्शन देखना, मैं आपका करके गया हूँ, 14 क्वेश्चन में बना करके आया हूँ। इस तरह का फीडबैक आ रहा है, इंस्टाग्राम पे बच्चे आके मुझे बता रहे हैं। मैं बोलूँगा जिसका भी एग्जाम कल है ट्राई करो, लगभग 2 घंटे का प्ले लिस्ट होगा और 1.5 में देखोगे लगभग 1 आवर लगेगा। 1 आवर के बाद कंफर्म तुम्हारा 15 क्वेश्चन में से कंफर्म तुम 13 क्वेश्चन बना के आओगे ही आओगे। चैप्टर का नाम है क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ये सबसे क्वेश्चन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सीरीज से भी रहते हैं, कभी क्लॉक से ज़्यादा रहता है तो कभी कैलेंडर से रहता है, ठीक है। ये दोनों में बोल सकते हो ओवरलैप होता रहता है, ठीक है, कभी क्लॉक से आ गया कभी कैलेंडर से। अदरवाइज सब सीट में एक इससे भी आ जाता है एक इससे भी आ जाता है। बाकी सिलोजिज्म में तुम्हारा डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे तो कंफर्म आता ही आता है। तो 1 घंटे का वीडियो होगा, तुम देख लो, उसके कॉम्प्रिहेंशन से आता है, बेसिक रहता है, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वाले पार्ट को करके चले जाओ, बेनिफिट तुम्हारा होगा। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका भी एग्जाम कल है वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तुम मेरा एप्टीट्यूड को करो। एप्टीट्यूड करने के बाद नेमिंग रिएक्शन को छोड़ दो, ये आसान नहीं है, थोड़ा लगता है बट आसान है नहीं। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना कर लो, ठीक है। ये करने के बाद तुम मॉडर्न फिजिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स कर लोगे ना, बेनिफिट क्या होगा, सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। इसे करने के बाद तुम आओ यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन, एटलीस्ट 1 आवर का वीडियो किसी का अवेलेबल होगा। बेसिक किस किस रिएजेंट पे कौन सा इनिशियल प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट में जब कोई रिएजेंट डालते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऐसा डायरेक्ट पूछा जा रहा है। उसके बाद तुम करना नेमिंग रिएक्शन, वो करने के बाद तुम वेक्टर 3D पे आओ। इससे 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम रह रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 6 क्वेश्चन तो मान ही लो तुम। इसी का इसे कर लो, फिर उसके बाद मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स कर लो, फिर मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है एओडी में तुम देख लो, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। फिर एरिया अंडर कर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट का फॉर्मूला देख सकते हो, देख लो, वेल एंड गुड। अदरवाइज तुम ट्राई करो पहले एप्टीट्यूड करने का, दूसरा पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स, तीसरा ये, चौथा मॉडर्न फिजिक्स। ये करने के बाद तुम इस पे आओ, ठीक है, इस पे आओ, उसके जो जो करना इतने टॉपिक हैं ये करके जाओगे तो लगभग 40 से 50 मार्क्स तुम लेकर के आ जाओगे, जो गुड मार्क्स है तुम्हारा, ठीक। वीआईटी वेल्लोर में सीएससी नहीं मिला तो कम से कम अमरावती, भोपाल, चेन्नई में मिल ही जाने का चांस है। शायद यहाँ पे एक आइडिया हो गया होगा आज का पेपर कैसा था, ठीक है। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं बिट्स का कंप्लीट कोर्सेज बना रहा हूँ और कॉमेट के का भी देख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे का एमएसटीसी का भी डाउट रहता है, मैं वो सबका डाउट अपने इंस्टाग्राम पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसी कारण टाइम नहीं मिल पा रहा पीपीटी बनाने का। अदरवाइज पेपर सेम था, बच्चे से बात करने के बाद बता रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितना बताया हूँ उतना फॉलो करो, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। जिसका भी एग्जाम कल है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी 2 शिफ्ट है उसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।